आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज दावा किया गया कि यूएस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गार्डियन बनेगा और वहां जहाजी रास्तों की हिफाजत करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस स्ट्रेटेजिक वाटरवे का कंट्रोल संभाल रहा है और इस जिम्मेदारी के बदले उसे अदायगी भी की जाएगी। ईरान के खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के स्पोक्स पर्सन इब्राहिम जुल्फिकारी की जानिब से अमेरिका को सख्त तनबीह देते हुए कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मामले में किसी भी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार है और अगर अमेरिका या उसके साथ ही दखल अंदाजी करते हैं तो इसके संजीदा नताइज पूरे खित्ते को भुगतने पड़ सकते हैं। यमन की सनाए हुकूमत ने सऊदी अरब पर सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इससे जंगबंदी का दौर खत्म हो गया। अंसारुल्लाह और यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने तनबीह दी है कि इस मामले का जवाब दिया जाएगा और सऊदी अरब को इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। बिहार के पटना की एक अदालत ने कोचिंग इंस्टीट्यूट फायरिंग केस में मशहूर एजुकेटर खान सर को एंटीसिपेटरी बेल दे दी। कोर्ट ने उनके 3 स्टाफ मेंबर्स और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को भी राहत दी, जबकि मामले की तहकीकात जारी है। श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्ला मेहदी की जानिब से कहा गया कि 13 जुलाई 1931 के शोहदा जम्मू कश्मीर की मुश्तरका तारीख का हिस्सा हैं और उनकी याद को मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने शोहदाओं के कब्रिस्तान पर लगाई गई पाबंदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये तारीख को दबाने और लोगों को पुरअमन तरीके से खराजे क़िदत पेश करने से रोकने की कोशिश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से 13 जुलाई 1931 के शोहदा को खराजे क़िदत पेश की गई। पार्टी ने इल्जाम लगाया कि मज़ार शोहदा तक जाने पर पाबंदियां लगाई गई थी, जबकि कई सीनियर रहनुमाओं को घरों में महदूद रखा गया और फातिहा पढ़ने से रोका गया। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद की जानिब से लखनपुर से जम्मू कश्मीर में आने वाले पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की बड़े पैमाने पर जांच का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि घटिया या नुकसानदेह ज़राअती सामान फराहम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। दिलजीत दोसांझ की आने वाली फिल्म सतलुज रिलीज से पहले सियासी तनाज़ा का शिकार हो गई। बीजेपी रहनुमा रवनीत सिंह बिट्टू ने इल्जाम लगाया कि फिल्म पंजाब की तारीख को एक तरफा अंदाज में दिखाती है और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के मामले पर गलत तस्वीर पेश करती है, जिसके बाद नया सियासी फसाद शुरू हो गया। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर के राम मंदिर से जुड़े हुए फंड में घोटाले पर दिए गए बयान के बाद सोशल मीडिया पर नया फसाद शुरू हो गया। उन्होंने इस मामले को छोटा मुद्दा बताते हुए मुगल दौर का हवाला दिया, जिसके बाद उनके बयान की सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद की जा रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद की जानिब से 13 जुलाई के मौके पर लगाई गई पाबंदियों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा गया कि लोगों को शोहदाओं के कब्रिस्तान जाकर खराजे क़िदत पेश करने की इजाजत मिलनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे ना किसी को नुकसान होता और ना ही मुल्क या फिर यूटी के खिलाफ कोई बात होती। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग की जानिब से उमर अब्दुल्ला के एआई पोस्ट पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर के मामले को किसी गैर मुल्की रहनुमा के नाम के साथ जोड़ना गलत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ला इन्फिकाक हिस्सा है और उसके तमाम मसाइल का हल सिर्फ हिंदुस्तान के आइन और जमहूरी इदारों के तहत ही निकाला जाएगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से 13 जुलाई 1931 के शोहदा को खराजे क़िदत पेश की गई। उन्होंने कहा कि इन शोहदाओं की कुर्बानी ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बुनियाद रखी और अवाम के हकूक की तहरीक को जन्म दिया। वहीं अल्ताफ बुखारी ने यह भी कहा कि इन शोहदा की कुर्बानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी और जमहूरी कदर कीमत की हिफाजत की तरगीब देती रहेगी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का एआई से बनाया हुआ मज़ाहिया पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के नाम से शेयर किया गया ये ट्वीट, उसके जरिए उन्होंने स्टेटहुड के मुद्दे पर मरकजी हुकूमत का तंजिया निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि स्टेटहुड का वादा हिंदुस्तान के लोगों से किया गया और अब उसे पूरा किया जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर एहतजाज करने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को लीगल नोटिस भेजकर उनके हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात को झूठा और बेबुनियाद करार दिया। बीजेपी ने 7 दिन के अंदर गैर मशरूत माफी या इल्जामात वापस लेने का मुतालबा किया, वरना 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस दर्ज करने की तनबीह दी। बीजेपी का यह कहना है कि अब्दुल्ला के बयान से पार्टी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की साख को नुकसान पहुंचा।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने 13 जुलाई 1931 के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि उसने इस मामले को सियासी और फिरकावाराना रंग दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि शोहदा ने जालिमाना हुकूमत के खिलाफ अपनी जान दी थी और उनकी कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्ला मेहदी की जानिब से कहा गया कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सियासी इख्तिलाफात जरूर हैं, लेकिन वो एमएलए की खरीदो फरोख्त या हॉर्स ट्रेडिंग के सख्त खिलाफ हैं। शोपियां में मीडिया से बातचीत करते हुए आगा रहुल्ला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका मिलना चाहिए और सियासी इख्तिलाफ का हल जमहूरी और आईनी तरीके से निकालना चाहिए। बीजेपी के 100 करोड़ रुपए के डेफेमेशन नोटिस पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तंज़िया अंदाज में कहा कि ये लीगल नोटिस नहीं बल्कि बीजेपी का लव लेटर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को उनके इल्जामात का सियासी जवाब देना चाहिए था, ना कि अदालत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बेबुनियाद इल्जामात के मामले में कानूनी कार्रवाई पर गौर कर रही है। यौम शोहदा के मौके पर मीर वाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने 13 जुलाई 1931 के शोहदा को खराज अकीदत पेश की। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उन्हें घर में नजरबंद किया गया और शोहदाओं की कब्रिस्तान के रास्ते बंद कर दिए गए। मीर वाइज़ ने यह भी कहा कि लोगों को फातिहा पढ़ने से रोका जा रहा, लेकिन शहीदों की याद को दिलों से और दिमागों से मिटा पाना मुमकिन नहीं। 13 जुलाई के मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा गया कि उन्होंने जमहूरियत और लोगों के हकूक के लिए अपनी जान दी। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उन्हें और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं को मार्टियर्स ग्रेवयार्ड जाने से रोका जा रहा है, लेकिन कहा गया कि पाबंदियां शोहदा की कुर्बानी को मिटा नहीं सकती। और बांग्लादेश में सूफी मज़ारों पर हमलों में इजाफा देखने को मिल रहा। ढाका की सूफी तंजीम मकाम सेंटर फॉर सूफी हेरिटेज की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून 2026 के दरमियान कम अज कम 6 मज़ारों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुश्तिया में पीर अब्दुल रहमान को मज़ार के अंदर कत्ल कर दिया गया, जबकि सलहट में उर्स के दौरान हमले में 3 अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट का यह भी दावा है कि सूफी मज़ारों और रिवायात को सख्त पसंद गिरोह निशाना बना रहे हैं और बांग्लादेश में इंतहा पसंदी से तशवीश बढ़ रही है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।